हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी पहली रचना माँ रो रही है, बेटी रो रही है और दुनिया सो रही है को बहुत बहुत सराहा। आपके ढेर सारे सुझाव से मुझे मालूम पड़ा कि मुझे आगे कैसा लिखना है। मैं इसी तरह आपके सामने ढेर सारी कविताएं, ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें, शायरियां आपके सामने लाता रहूंगा। बस मुझे आपका साथ चाहिए। आज की जो मेरी कविता है वो हर एक युवा अपने जीवन से उसे जोड़कर देख पाएगा। मेरे दिल के बहुत करीब है और इसे मैंने लिखा ही ऐसा है कि हर किसी के जीवन में वो पल आएंगे जो इस कविता में अभी आने वाले। तो आप इस कविता में मेरे साथ उस दौर पे जा पाएंगे जिस दौर को हमने जी लिया है। आप याद करेंगे वो पल जो आपने अभी तक जी लिए हैं और उनसे खुद को जोड़ कर देख पाएंगे। बहुत प्यारी कविता है जिसका शीर्षक है समय के संग बह गए वो पल। जब माँ की गोद में सोते थे, कुछ भी चाहे तो रोते थे। माँ कैसे समझे क्या मालूम, हम जिद करते हुए तोते थे। अब सोचूं तो लगता है वो दिन क्या अच्छे होते थे। तो माँ का प्रेम तो उसकी कोई परिभाषा नहीं है। कोई शब्द ऐसे नहीं है जो माँ के प्रेम आपको समझा सके शब्दों में। तो ये पहली पंक्ति माँ के उस प्रथम प्रेम से जुड़ी हुई है। माँ ही हमारी प्रथम प्रेम थी और आंखें खोले तो माँ थी। जब माँ की गोद में सोते थे, कुछ भी चाहें तो रोते थे। माँ कैसे समझे क्या मालूम, हम जिद करते हुए तोते थे। अब सोचूं तो लगता है वो दिन क्या अच्छे होते थे। अब जीवन है एक पहेली जिसका नहीं है कोई हल, समय के संग बह गए वो पल। नित सुबह उठाकर माँ जब स्कूल भेजा करती थी। तो ये वो दिन थे जब मम्मी सुबह उठाती थी, तैयार करती थी, स्कूल भेजती थी और हड़बड़ी में सारी चीजें, भागो भागो जल्दी स्कूल जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ। तो कुछ ऐसा है कि नित सुबह उठाकर माँ जब स्कूल भेजा करती थी, हमारी समय की खातिर वो खुद समय से लड़ती थी। नित सुबह उठाकर माँ स्कूल भेजा करती थी, हमारे समय की खातिर वो खुद समय से लड़ती थी। याद दिला हर चीज हमें, कुछ छूट न जाए डरती थी। नित दिन वापस आने पर आज क्या पढ़ा पूछा करती थी। अब तो भागती दुनिया में याद नहीं क्या किया था कल, समय के संग बह गए वो पल। हमारी बिगड़ी तबीयत पे पापा चिंतित हो जाते थे। खाना पीना छोड़ छाड़ कई रात वो सो नहीं पाते थे। तो माँ का प्रेम एक चरम सीमा है, इसी तरह पापा का प्रेम भी एक चरम सीमा है। दोनों की कोई परिभाषा देना संभव ही नहीं। तो पिताजी की जो हमारे बचपन में जो एक बहुत प्यारी याद थी, वो हमें संभालने का, हमें हमारा केयर करने का, वो एक जो यादें हैं वो मैं इन पंक्तियों में पढ़ना चाहूंगा। तो कुछ ऐसा है कि हमारी बिगड़ती तबीयत पे पापा चिंतित हो जाते थे। खाना पीना छोड़ छाड़ कई रात वो सो नहीं पाते। काम को जाते भी घर जल्दी वापस आ जाते थे। हमें खिलाने की खातिर सबको खिचड़ी खिलवाते थे। अब तबीयत की किसे पड़ी है, नित दिन दौड़ने की ये घड़ी है। अब तबीयत की किसे पड़ी है, नित दिन दौड़ने की ये घड़ी है। आराम नहीं है एक भी पल, समय के संग बह गए वो पल। नित शाम गणित के वो सवाल पापा पढ़ाया करते थे। तो ये यादें बचपन में जब पापा मुझे पढ़ाते थे शाम को, हर किसी को पढ़ाए हैं। और उस समय की जो जो हल्का सा जो उस कठोर इंसान की अंदर की जो प्रेम, ऊपर से कठोर अंदर से प्रेम, वो भावना जो पिताजी की है, वो मैं इस पंक्तियों में दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा है। नित शाम गणित के वो सवाल पापा पढ़ाया करते थे। नित शाम गणित के वो सवाल पापा पढ़ाया करते थे। अगर अच्छे अंक ना आ पाए तो चपाट लगाया करते थे। उसी समय पुस्तक लेकर वो बैठ जाया करते थे। अगली बार अच्छा करना, फिर ये समझाया करते थे। अब कभी कभी वो मुझसे निर्देश पूछते हैं। छोटी मोटी बातों पे क्या करूं सापेक्ष पूछते हैं। उनको मैं क्या समझाऊं जिसने सिखाए सारे हल, समय के संग बह गए वो पल। नाकाम जरूरतों के आगे अब मेरी आंखें नम है क्या। पहले हम उस तरफ थे, माँ बाप इस तरफ थे। वो कमाते थे, हम उड़ाते थे। और कितना आसान था माँ बाप के पैसे उड़ाना, वो अब जब कमाते हैं तो मालूम पड़ता है। खैर, उसी भावनाओं पे ये मेरी पंक्ति है कि नाकाम जरूरतों के आगे अब मेरी आंखें नम है क्या। अब तक आपके पैसों पे जो हम उड़े हैं कम है क्या। आज कमाता हूं मैं जब तो बात समझ में आती है। अपने पैसों से तो बस 2 वक्त की रोटी आती है। आज कमाता हूं मैं तो ये बात समझ में आती है। अपने पैसों से तो बस 2 वक्त की रोटी आती है। बीता वो पल पाने को आज भी दिल में है खलबल। बीता वो पल पाने को आज भी दिल में है खलबल। समय के संग बह गए वो पल। जब घर छोड़ा था पढ़ने को, ये बहुत ही इमोशनल पार्ट है। याद है मुझे जब मैं अपने घर से निकला था, घर से दूर आके पढ़ने को, तो उस समय का जो वो एक मंजर था, वो एक समय था। माँ दुखी थी कि बेटा जा रहा है,
तो वो सारे इमोशंस मैंने इस पंक्ति में डालने की कोशिश की है कि जब घर छोड़ा था पढ़ने को माँ सब साधन जुटाई थी। जब घर छोड़ा था पढ़ने को माँ सब साधन जुटाई थी। तेल, नील, कपड़े सब ढूंढ ढूंढ कर लाई थी। जब घर से मैं निकला था 2 आंसू भी वो बहाई थी। जब घर से मैं निकला था 2 आंसू भी वो बहाई थी। अब जब काम के सिलसिले में यहाँ वहां मैं जाता हूँ, क्या रखा क्या भूल गया सोच सोच घबराता हूँ। अब कहती है सब तू रख ले, ना कहना मैं भूला कल, समय के संग बह गए वो पल। कल की बातें याद करूं तो सच मुझे बड़ा सताती हैं। कल की बातें याद करूं तो सच मुझे बड़ा सताती हैं। ये जो यादें होती है ना, ये इन्हें भुला देना दुनिया का सबसे कठिन काम होता है। हम लोग भुला देते हैं, हम जगह भुला देते हैं, यादों को नहीं भुला पाते। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी कुछ समय पहले कि मुझे उस रास्ते के पेड़ धुएं धुएं से नजर आते हैं। मुझे उस रास्ते के पेड़ धुएं धुएं से नजर आते हैं। गुजरो जो वहां से तो यादों के 1000 तस्वीर बिखर जाते हैं। मुझे उस रास्ते के पेड़ धुएं धुएं से नजर आते हैं। गुजरो जो वहां से तो यादों के 1000 तस्वीर बिखर जाते हैं। कितना मुश्किल है उन यादों को भुला देना। कहीं दूर दफन करके आता हूं, वो चलते लाशों से वापस आते हैं। कल की बातें याद करूं तो सच मुझे बड़ा सताती हैं। कल की बातें याद करूं तो सच मुझे बड़ा सताती हैं। उन यादों से दूर हूं मैं, पर ढूंढ ढूंढ वो आती हैं। आपने थामा हाथों से तभी तो उस दिन खड़ा हुआ मैं। आपने थामा हाथों से तभी तो उस दिन खड़ा हुआ मैं। जब छोटा था अच्छा था, अब सोचूं क्यों बड़ा हुआ मैं। जो बीता बचपन में वो खुशियों भरा जहान था। जो बीता बचपन में वो खुशियों भरा जहान था। क्या करूं माँ क्या करूं मैं पापा, ये पूछना बड़ा आसान था। जो बीता बचपन में वो खुशियों भरा जहान था। क्या करूं माँ क्या करूं मैं पापा, पूछना बड़ा आसान था। तब कांटों का नहीं था जीवन, हर तरफ बस गुलिस्तान था। जिस गुलिस्तान में पहले खेला, रखवाला बन गया हूं उसका आजकल। समय के संग बह गए वो पल, समय के संग बह गए वो पल। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कविता पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर दें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मालूम पड़ता है कि मुझे कहाँ अच्छा लिखना है, कहाँ और सुधारना है और क्या क्या चीजें लिखनी है। थैंक यू।